हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज का दिन है मंगलवार का, यानी कि कल का ब्लॉग है ये। और कल जो थी एकादशी थी, यानी कि तुलसी विवाह वाली। और बहुत बड़ी एकादशी होती है, इस दिन तुलसी माता का विवाह होता है। तो इसलिए जो है एकादशी का व्रत हम लोग करते हैं, और तुलसी माता का जो विवाह होता है उसे भी करते हैं हम लोग। तो खैर, अगले दिन पहले दिन हम लोग ना एकादशी का व्रत लेते हैं, और उसके बाद दूसरे दिन जो है तुलसी माता का विवाह करते हैं। तो मेरी जो मॉर्निंग रूटीन वाली जो मतलब डेली की पूजा होती है वो मैंने कर ली है। और जैसे कि तुलसी माता को दिया रोज़ देने का, और सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाने का, बाकी जो अपनी पूजा है वो मैंने कर ली है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ना थोड़ा-सा जो है गेरू का वो बनाऊँगी सगुन, मतलब हमारे यहाँ गेरू का सगुन होता है। तो तुलसी माता के गमले के पास में, और तुलसी माता का जो गमला है उसमें भी मैं अर्पण दूँगी गेरू के। मतलब जो चावल का वो बिस्वार हमारे यहाँ कहते हैं, चावल पीस करके हम लोग बनाते हैं उसको। और गेरू जो है लाल रंग का मैंने लगा दिया है। पहले यहाँ पे पहले सारी सफाई कर दी थी। और दिवाली में भी मैंने अर्पण इसमें दिए थे, वैसे अच्छे हो रहे थे अर्पण, लेकिन ये होता है ना एकादशी के दिन बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इसलिए मैं शुरू से ही एकादशी के दिन अर्पण देती हूँ, दिवाली में भी देती हूँ, एकादशी के दिन भी देती हूँ। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने गमला धूप में रख दिया था, जिससे थोड़ा-सा ये सूख जाए जो गेरू है। और मैं ये काम ना सुबह ही कर रही हूँ, मतलब पूजा करने के बाद फिर यही वाला मैं काम कर रही हूँ। और आज बच्चों की छुट्टी भी है, तो इसलिए मुझे टाइम भी मिल गया था। और इसी तरीके से अंदर भी मैं कर लूँगी। तो टाइल्स में मैंने नहीं लगाया, क्योंकि गेरू ना टाइल्स में ढंग से लगता नहीं है। तो फिर यहाँ पे चौकी रखी हुई थी, इसी के ऊपर मैंने जो है ये गेरू लगा दिया है। तो यहीं पे मैं तुलसी माता का जो विवाह है ना वो यहीं पे हम लोग करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक वो बना दिया है, गोल राउंड सा बना दिया, इसमें पैर बनाऊँगी मैं। तो उसके बाद ये ना अच्छे से सूख गया था, और क्योंकि बाहर पे धूप भी थी और हल्की-हल्की सी हवा भी चल रही थी, तो मतलब मैं 1 घंटे के बाद ऊपर आई हूँ। और यहाँ पे जो है पहले बाहर मैं बना लेती हूँ, क्योंकि ये सूख गया है इसलिए। और इसमें ना यहाँ पे तुलसी का गमला बाहर पे हम रखेंगे, क्योंकि बाहर ही रहता है तुलसी का गमला। तो यहाँ पे मैं अच्छे से थोड़ा-सा मतलब ऐपण दे दूँगी, बहुत ज़्यादा अच्छे तो मुझे नहीं आते हैं, बस ऐसे ही मैं दे देती हूँ। और क्योंकि हम लोग तो पेंट के ऐपण देते हैं, लेकिन शगुन तो गेरू का ही वहाँ हमारे वहाँ होता है, चाहे मतलब पेंट के कैसे भी हो, कितने भी अच्छे हों। तो उसके बाद क्योंकि पहाड़ों में तो ऐसा होता है ना, तुलसी का थान या मतलब इस तरीके से ऐसे बोला जाता है। तो हमारी जो तुलसी है वो यहीं पे रहती है, तो बाहर भी जब मैं मतलब शादी करके तुलसी बाहर आती है ना, तो इसलिए यहाँ पे जो है मैंने गेरू का वो शगुन करा है। और इस तरीके से मैं यहाँ पे पहले बॉर्डर बना देती हूँ। और बाकी फिर बीच में जो है मैं शुभ लाभ और लक्ष्मी माता जो वो लक्ष्मी चौकी है वो बना दूँगी। शुभ लाभ वाला चिन्ह ना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, उसे बनाना चाहिए। तो वो यही मतलब मैं अंदर भी बनाऊँगी और यही बाहर भी बनाऊँगी। तो इस तरीके से मैंने बाहर पे ये बना दिया है, और पाँव भी मैंने बना दिए हैं लक्ष्मी माता के। बस यहीं पे जो है तुलसी का गमला बाहर रहेगा। और उसके बाद जो है यहाँ का काम तो मेरा हो गया था पूरा, और अब है अंदर का काम। तो तुलसी माता के गमले में भी मैंने अर्पण दे दिए थे। तो हाँ, ये वाली क्लिप मैंने शूट नहीं करी थी, क्योंकि वीडियो लंबा होता है, इसलिए छोटा-छोटा करके ही बनाती हूँ। और क्लिप भी मैंने ना बहुत छोटी-छोटी ही ली है। तो गमला जो है मैंने इस तरफ रख दिया था, यहाँ पे धूप आ रही थी अच्छी-सी। और बाकी और सारे गमले जो है ना नीचे सीढ़ियों में से उतार दिए हैं, क्योंकि अभी इनमें नए प्लांट्स लगाएँगे। और ये बेदी जो थी उसमें भी मैंने सीमेंट लगा दिया है, क्योंकि वो उसमें कलर करेंगे ना पेंट वाला। और आज ना तुलसी एकादशी के साथ-साथ बूढ़ी दिवाली भी है, और इगास का त्योहार भी आज है। तो इगास तो गढ़वाल में मनाया जाता है। और ये होता है ना, मतलब ये चीज़ें पहले से ही होती हैं, लेकिन ये होता है ना किसी चीज़ का अगर प्रचार प्रसार कुछ ज़्यादा हो जाए ना, तो फिर वो चीज़ें जो है पहले से इगास की जो छुट्टी है ना वो कभी भी नहीं होती थी। लेकिन ये है ना, अगर नेता लोग किसी चीज़ का प्रचार कर दें तो वो चीज़ फिर उतने उसमें आती है। हमारे जो पुराने त्योहार हैं ना, इन चीज़ों को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, जैसे और त्योहारों को मिलता है। तो पहले से इसमें छुट्टी भी नहीं होती थी, लेकिन अब जो है छुट्टी भी इसमें होती है। और लोगों को, हमारे बच्चों को तभी तो पता चलेगा ना कि हमारे जो त्योहार हैं वो क्या-क्या होते हैं, बूढ़ी दिवाली क्या होती है। और इसीलिए मतलब जो ये एकादशी का थोड़ा बहुत जितनी भी मतलब हम लोग को जानकारी है, जैसे हमने अपनी मम्मी लोगों से सीखी है, अपने घर में देख के इंसान सीखता है। तो इस तरीके से जितना भी थोड़ा बहुत पता होता है, तो अपने बच्चों को ना ऐसी जानकारियाँ ज़रूर से देनी चाहिए। क्योंकि आजकल ना मतलब पूजा पाठ का जो ये बच्चों का रूटीन है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब कम हो गया है। तो जब तक बच्चे अपने साथ रहते हैं तब तक बच्चों को हर चीज़ सिखानी चाहिए। उसके बाद तो बाहर जा कर के बच्चे फिर अगर उन्होंने थोड़ा बहुत भी इस तरीके से सीखा होगा ना, तो बच्चों को थोड़ा बहुत भी ध्यान आएगा कि हम लोग या हमारी मम्मी लोग इस तरीके से चीज़ों को करते थे, जैसे मतलब हम लोगों को याद है।
तो उसके बाद जो है आरती कर ली थी, पूजा कर ली थी। अब शाम को जो है दिए रखने का टाइम भी हो गया है। तो एकादशी भी है और बूढ़ी दिवाली भी है, तो इसलिए यहाँ पे जो है देली में मैंने दिए जला दिए हैं। तो दिए जलाने के बाद थोड़े बहुत पटाखे बच्चों ने फोड़े, घिर्री जलाई, जितने भी मतलब दिवाली के बचे हुए थे। और अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो हाय आप सभी को, और तुलसी विवाह की ढेर सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी माता आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए और हमेशा आपके आंगन में हरी भरी सी रहे। तो बस मैं ना इस समय तुलसी माता का भोग बना रही हूँ, तो मैंने जल्दी से यहाँ पे पोछा लगा दिया है। बहुत ज़्यादा टाइम मुझे इस समय नहीं है क्योंकि बच्चों को ना स्कूल जाना है, तो सिर्फ अभी मैंने किचन में ही पोछा लगाया है। और सब्जी जो है चढ़ा दी थी, तो उसके बाद फिर से मैं ना गैस साफ़ कर रही हूँ क्योंकि बाद में फिर मुझे सब्जी बनाने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो एक जगह पे मैंने सब्जी रखी है और फटाफट से मैं यहाँ पे जो है ना, अभी बच्चे नहाने गए हैं तो मैं तुलसी माता का भोग तैयार कर रही हूँ। तो जल्दी से मैंने ना इसमें घी डाल दिया है। तो तुलसी माता का जो भोग मैं बनाती हूँ ना, घी में ही बनाती हूँ क्योंकि मम्मी को देखा था ना, तो मम्मी हमेशा जो है घी में ही बनाती थी पूरियाँ। तो उस समय हम बच्चे थे ना, बड़ा मतलब अच्छा लगता था कि घी की पूरी हम खाएंगे। और लेकिन आज ये होता है ना, बिल्कुल भी अब तो सबको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं कि नहीं घी से फैट बढ़ जाएगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा। और लेकिन जब बच्चे थे तो उस समय ये होता था कि मतलब आज तुलसी एकादशी है, आज तुलसी की शादी है, तो घी की पूरियाँ हमें खाने को मिलेंगी। तो अच्छा सा लगता था, वो दिन भी काफ़ी अच्छे थे। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने 5 पूरियाँ घी में बना दी हैं क्योंकि फिर हैवी हो जाएँगी, कोई ज़्यादा नहीं खाएगा भी नहीं। एक गाय के लिए बना दी है और बाकी मतलब 5 पूरियाँ भोग के लिए ही मैंने बनाई है, उसी में से निकाल दूँगी। और उसके बाद जो घी बचा हुआ था तो उसमें मैंने जो है ना हलवा बना दिया है, क्योंकि फिर हलवा और पूरी ही मैं बनाती हूँ, तो आटे का हलवा ही मैं बना रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा-सा इसमें गर्म पानी डाल दिया है और गर्म पानी डालने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी जैगरी पाउडर, क्योंकि मैंने ना गुड़ का पानी अभी बनाया नहीं था और गुड़ का पानी जो है इस समय टाइम भी लग जा रहा था, देर भी हो रही थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जो है फटाफट से जैगरी पाउडर डाल दिया। और वैसे ना जैगरी पाउडर अच्छा होता है ये, जैसे मैं सेवई में मैं भी यही डालती हूँ तो काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आता है इसका, मतलब चीनी से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है मेरा हलवा भी बन के तैयार हो गया। हलवे में घी भी जितना था मतलब मैंने सब डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो है बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, तो बच्चों के लिए मैंने पूरियाँ बना दी थी बाद में। कढ़ाई में ना ऑयल डाल दिया था, तो उसके बाद उसकी बना दी थी। यहाँ पे तुलसी भी डाल दी है मैंने। तो उसके बाद भोग लेके मैं मंदिर में आ गई थी और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे तुलसी की शादी। तो उसके लिए जो है सारा सामान मैंने यहाँ पे ले लिया है। दिया तो खैर पहले ही जला दिया था सुबह ही, और नॉर्मल सा मतलब जैसे डेली जलाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने ना ये शालिग्राम भगवान जी के लिए आसन बनाया है, तो फूलों का ही मैंने आसन बनाया है क्योंकि फिर मैं इस तरीके से ना तुलसी माता मतलब ये गंगा जल और पानी इसमें मिक्स करा है। तो पहले तुलसी को हम स्नान कराएंगे, तो फिर कपड़ा ना भीग जाता है और थोड़ा सा, क्योंकि पानी भी दूंगी मैं, तो कपड़ा भीग जाता है, तो इसलिए मैंने फूलों का आसन भगवान जी के लिए बनाया है। तो पहले मैं यहाँ पे जो है तुलसी का स्नान करवाऊँगी और उसके बाद बाकी जो और चीज़ें हैं फिर वो करूँगी। तो यहाँ पे पहले मैंने शालिग्राम भगवान जी को अच्छे से ले यहाँ पे मतलब उनका तिलक सब चीज़ कर दिया है, जौ इसमें चढ़ाए हैं और चावल का यूज़ नहीं होता है। और उसके बाद इस तरीके से इनको यहाँ पे मैंने रख दिया है। पहले शालिग्राम भगवान जी का को ही टीका लगेगा, उसके बाद जो है तुलसी माता को लगता है। तो मुझे बहुत कुछ तो नहीं आता है, अगर कुछ मैं गलत भी कर रही होंगी तो आप इग्नोर कर देना, और अगर आपको लगेगा कि मुझे बताना है तो आप मुझे बता भी सकते हैं, क्योंकि जानकारी देने से ही जानकारी, अगर आप मुझे जानकारी देंगे तो मुझे भी जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से करते हैं। तो बस हमने तो जैसा देखा है हम वैसा ही कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कुछ करना मुझे आता नहीं है। बाकी तो बस इसी तरीके से जो तुलसी जो मतलब विवाह होता है मैं इसी तरीके से करती हूँ। और यहाँ पे कलावा जो है वो लपेट दिया है चारों तरफ से, और यही कलावा जो है शालिग्राम मतलब भगवान जी को और तुलसी माता दोनों को मतलब मैं लपेट देती हूँ, और उनको जनेऊ भी मैंने चढ़ा दी है। और उसके बाद इस तरीके से जो दुपट्टा है वो पहले मैंने यहाँ बांध दिया है, मतलब लहंगे की जगह पे मैंने दुपट्टा बांधा है। और इधर जो सारा सुहाग का सामान है वो सारा मैं चढ़ा दूँगी। और दुपट्टा जो पिछौड़ा है ना इसमें काफ़ी छोटा हो गया था, तो फिर मैंने ऐसे ही गमले में ही रख दिया था वो। तो इस तरीके से दुपट्टा जो है ना मुझे काफ़ी बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि फिर ना तुलसी में छोटा दुपट्टा फिर ऐसे ऊपर से ही लटका रहता है। तो फिर इस बार जो है मैं और थोड़ा-सा बड़ा लेके आई हूँ, तो हर बार थोड़ा-थोड़ा बढ़ते रहता है दुपट्टा वो। मतलब जिस तरीके से पेड़ होता है उस तरीके से, अगर छोटा पेड़ है तो छोटे दुपट्टे से भी हो जाता है। मेरा पेड़ थोड़ा-सा बड़ा हो गया था, तो फिर मैं इस तरीके से लाई हूँ। बाकी और जो उसमें सामान था ना, जैसे मेहंदी या और चीज़ें, वो मैंने ऐसे ही चढ़ा दी थी। और बाकी ना हल्दी तो ये होता है ना, मतलब हम लोगों के जो पहाड़ी रिवाज में ऐसा होता है ना, हल्दी के लिए मतलब
जैसे शगुन आकर बोलते हैं या गिदार आते, तो इस तरीके से तो इतनी बड़ी पूजा तो हम लोग नहीं करते हैं। तो इसलिए फिर बस मैं यही जो सिंपल सी चीज़ें हैं वो ही चढ़ाती हूँ। तो तुलसी माता को भोग भी लगा दिया था और बीच में जो पूजा थी मतलब वो सारी कर ली थी, क्योंकि ना पूरी पूजा लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है, वीडियो लंबा होता है इस वजह से। तो यहाँ पे अब क्षमा प्रार्थना कि जो भी हमसे मतलब गलती हुई है, तो क्षमा प्रार्थना यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद जो है बस तुलसी माता का जो विवाह है वो संपन्न हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है फिर थोड़ी देर रुकने के बाद मतलब फिर तुलसी माता को जो है वहाँ यहाँ उनकी विदाई कर लेंगे। तो मैं सर पे रख के लाई हूँ, ऐसे ही मैं लेके आती हूँ हर बारी। और इस तरीके से जो है यहाँ पे तुलसी माता को विराजमान कर दिया है, क्योंकि फिर हस्बैंड का जाने का टाइम भी हो गया था। और फिर क्योंकि जब घर में है तो फिर शंख घंटा बजा देंगे, तो इसलिए मैंने जो है जल्दी से विदाई भी तुलसी माता की कर दी थी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।